Hello, dear students. Welcome to your channel Accounting with Dr. विनीता अरोड़ा, जहां हम डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पूरा प्रयास भी यही रहता है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझा सकें। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करूंगी, यानी आज हम केवल इसके डेफिनेशन, इसके मीनिंग, इसके कंसेप्ट और इसके इम्पोर्टेंस की ही बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चलिए हमारे साथ आज की ई क्लास में। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ वो कुछ इस तरह से, ये एग्जाम्पल दो सीरीज मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है, सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 2। देखिए इन सीरीज में क्या है, थोड़ा इसे ऑब्जर्व करते हैं। ये जो सीरीज नंबर 1 है इसमें मैंने टेम्परेचर्स लिए हैं, यानी आज का टेम्परेचर और आज का वेदर क्या है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे, 9 बजे और इसी तरह से शाम को 5 बजे तक के टेम्परेचर मैंने आपके सामने रखे हैं। इसी तरह से दूसरी सीरीज की बात करते हैं। दूसरी सीरीज में ईयर बाय ईयर किसी कंपनी के ओरिजिनल डेटा, यानी ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज जो मैंने किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से लिए हैं, ये एनुअल रिपोर्ट्स में ये जो सीरीज से रिलेटेड जो डेटा आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, जो कि हर साल यानी 2016 से लेकर यहाँ पर मैंने 7 ईयर्स के डेटा आपको दिए हैं। तो गाइज इन दोनों ही सीरीज को देखकर ऑब्जर्व करके आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन मैं अपनी तरफ से रखती हूँ, दैट इज सबसे फर्स्ट बात की जाए, द सीरीज इज बेस्ड ऑन टाइम। यस, इट इज बेस्ड ऑन टाइम। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए ये 7 बजे, ये 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यहाँ पर भी 2022, 21, 20, 19, 18, 17। Yes guys, the series which is based on time, it is called the time series। बहुत ही सिंपल तरीका टाइम सीरीज को समझने का, ऐसी सीरीज जो कि टाइम पर बेस्ड हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स टाइम की बात करें तो टाइम की डेफिनेशन में हम समय की कोई भी इकाई ले सकते हैं, चाहे वो मिनट हो सकता है, चाहे वो सेकंड हो सकता है, चाहे वो घंटा हो सकता है, चाहे वो दिन हो सकता है, चाहे वो महीना हो सकता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो सकता है, चाहे वो ईयरली हो सकता है, चाहे वो डिकेड हो सकता है, चाहे वो सेंचुरी हो सकता है। टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है टाइम सीरीज के लिए, यानी ऐसी श्रेणी जो कि समय पर आधारित हो, समय की कोई भी इकाई पर आधारित हो। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो टाइम जो है वो इक्वल है। यस गाइस, ये इक्वल टाइम थोड़ा सा मैटर इसीलिए करता है क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम सीरीज को ही नहीं समझना है, टाइम सीरीज के एनालिसिस को भी समझना है। तो टाइम सीरीज का एनालिसिस हम तभी प्रॉपर कर पाएंगे जब हम इक्वल टाइम गैप, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ बात कर रहे हैं। देखिए हर एक घंटे का टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, हर एक साल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जो कि टाइम पर बेस्ड है और सामान्यतः इक्वल टाइम इंटरवल के साथ प्रेजेंट की गई हो, इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। यानी ये जो बोथ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं ये टाइम सीरीज है। तो देखिए फाइनली टाइम सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो देखिए मेरे अगले स्लाइड में टाइम सीरीज को बहुत ही अच्छे डेफिनेशन के साथ, अच्छे मीनिंग के साथ बताया, वो है अ सेट ऑफ डेटा, यानी डेटा सेट होना जरूरी है। डेटा का सेट यानी आपका टाइम टेबल भी है, वो भी एक डेटा सेट है, वो भी डेटा शीट है। यदि एग्जाम टाइम टेबल की बात करें, यदि आपकी क्लास के टाइम टेबल की बात करें या आपके रोज के शेड्यूल की बात करें तो वो भी डेटा का सेट है।
It is depending on the time. It is called the time series. It's simple. नाउ डेफिनेशन हम देखें तो देखिए, डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैंने यहाँ पर रखी है, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े ही कंफर्टेबल रहें। यहाँ आप इस डेफिनेशन को याद भी कर लीजिए। और क्या है टाइम सीरीज और उसका एनालिसिस। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज की, देखिए टाइम सीरीज क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई हम टाइम सीरीज के एनालिसिस की बात क्यों करें, क्योंकि टाइम सीरीज केवल उससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हम उसके एनालिसिस पर जाएंगे। यदि हमारे पास स्ट्रक्चर तो अवेलेबल है, लेकिन जब तक हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाएंगे। और हमारे स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस ही यही है, डेटा और उसका इंटरप्रिटेशन। तो फाइनली जो इंटरप्रिटेशन हम चाहते हैं वो एनालिसिस से ही मिलेगा। तो देखिए इस एनालिसिस में क्या डेफिनेशन बनती है। द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। अरे भाई, अब ये इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान, खोजबीन, जांच पड़ताल तो हम कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं। हिंदी में जो डेफिनेशन है वो भी देख लीजिए। समय की गति के साथ साथ, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, जैसे जैसे समय चेंज होता रहता है, उसके साथ साथ मूल्यों में होने वाले, मूल्य यानी डेटा में होने वाले, प्राइस की बात स्पेशली नहीं हो रही है, डेटा में होने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंजेस का सिस्टमैटिक स्टडी ही टाइम सीरीज का एनालिसिस कहलाता है। यस गाइस, सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है। तो आप यहाँ पर इस डेफिनेशन से ही निकालिए, समय के साथ साथ चेंज होना चाहिए, उसके डेटा में चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो चेंजेस लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, और उसकी सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए। डेफिनेशन से ही कई पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम टाइम के साथ साथ जो डेटा हमारा दिया हुआ है उस डेटा को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, तो यही टाइम सीरीज कहलाता है। अब भैया यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या हैं? तो गाइज, यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की यदि मैं बात करूँ तो ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करेंगे टाइम सीरीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स की। तो ये कंपोनेंट्स ही हैं, टाइम सीरीज के चेंजेस ही हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस और शॉर्ट टर्म चेंजेस। तो इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं इस टाइम सीरीज एनालिसिस को समझाती हूँ। देखिए क्या हुआ है। ये वही डेटा शीट है जो मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताई थी, जो किसी कंपनी के ओरिजिनल डेटा है प्रॉफिट परसेंटेज के। 2016 में कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज है 27, 2017 में बढ़कर 30%, यानी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 3% से इंक्रीज हुआ है। वी आर इंटरप्रिटिंग द डेटा शीट, हम इस डेटा शीट की व्याख्या कर रहे हैं। नाउ 30 से 35% हुआ 2018 में, 2019 में 22% रह गया। भाई ये क्या हो गया, 35% से बिल्कुल हमारे प्रॉफिट गिरकर 22% पर आ गए। क्या हुआ था, क्या चेंजेस था? एक्चुअली इस 2019 में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, बिजनेस पर कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है। देखिए अब ये चेंजेस हुआ है, ये फ्लक्चुएशन इसको 2020 में भी दिखने को मिला है। 2020 में मार्केट यानी प्रॉफिट परसेंटेज इस कंपनी का और डाउन हो गया है। नाउ 2021 में इंक्रीज होने की कोशिश की है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज को मेंटेन किया गया है। नई स्ट्रेटेजीज प्लान की गई कि किस तरह से हम कोविड में अपने प्रोडक्ट को, अपने डिमांड को मेंटेन रख सकते हैं, और फाइनली उसका इम्पैक्ट हमें 2022 के डेटा पर देखने को मिला है, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर 40% तक हो गया है। तो देखिए ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, कोई भी डेटा शीट कांस्टेंट नहीं रह सकती। इवन आपके क्लास फर्स्ट से लेकर अभी तक के परसेंटेज भी देख लीजिए, कहीं कांस्टेंट नहीं है।
ये चीज़ या तो बढ़ते हुए हो सकती है, घटते हुए हो सकती है, या फ्लक्चुएट करती हुई हो सकती है। तो ये घटना, बढ़ना, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन किन कारणों से हो रहा है, ये कारणों का पता लगाना, इन कारणों का इन्वेस्टिगेशन करना ही एक्चुअली टाइम सीरीज का एनालिसिस है, जो हम इस पूरे ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं कि टाइम सीरीज में आपने स्टडी क्यों करना है, टाइम सीरीज को स्टडी ही क्यों करें। यानी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, तो ये पॉइंट्स आपको काम करेंगे। तो इन पॉइंट्स में किस तरह से आपको टाइम सीरीज हमें क्यों पढ़ना है, टाइम सीरीज का एनालिसिस क्यों पढ़ना है, ये सभी बातें मैंने आपको मोर और लेस बता दी हैं। तो ये चीज़ें, सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं, इट इज़ द नॉलेज ऑफ पास्ट बिहेवियर। पास्ट बिहेवियर का एक नॉलेज हमें मिल जाता है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपके परसेंटेज का। यानी यदि मैं कहती हूँ कि आपके 10th के परसेंटेज कितने हैं, आपके 12th के परसेंटेज कितने हैं, आपके फर्स्ट ईयर के परसेंटेज क्या हैं, सेकेंड ईयर के क्या हैं, थर्ड ईयर के क्या हैं, एंड सो ऑन। यदि इस तरह के परसेंटेज का मैं पता लगा लूँ, पास्ट बिहेवियर पता चल जाए, तो मैं आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देख सकती हूँ। और इस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, आपकी कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो ये पास्ट बिहेवियर आपके एनालिसिस को समझने में, आपके बिहेवियर को समझने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये सब किससे संभव हुआ, इस टाइम सीरीज से। यानी ये टाइम सीरीज जो हमने यहाँ मेंटेन की और उसके बेसिस पर हमने एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, इंटरप्रिटेशन किया। अगले पॉइंट पर चलते हैं, टू फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर। यस स्टूडेंट्स, फ्यूचर बिहेवियर को फोरकास्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में इतनी बारिश होगी, या हमारे राजस्थान में बारिश होने की संभावना कितनी है, तो ये फ्यूचर बिहेवियर ये कैसे पता पड़ रहा है, पास्ट ईयर्स के बारिश के डेटा को देखा गया, और बारिश के डेटा को देखकर पता लगाया गया कि इस साल बारिश कितनी होनी है, सामान्य होनी है, सामान्य से ज़्यादा होनी चाहिए, या सामान्य से कम होगी। ये फ्यूचर बिहेवियर पहले ही पता चल गया। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने टाइम सीरीज के एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये डिमांड बढ़ने वाली है, तो भाई हमें फ्यूचर बिहेवियर पता चल रहा है। तो इस डिमांड की, बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ऑफ कोर्स यदि प्रोडक्शन आपने टाइमली इंक्रीज कर दिया तो आप अपनी डिमांड को मीट आउट कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप ये नहीं कर पाए, फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, तो फ्यूचर प्लानिंग किए बिना आपके कस्टमर्स किसी और कंपनी पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसलिए टाइम सीरीज और उसका एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अभी बिजनेस साइकिल क्या भला है भाई, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होता है तो फिलहाल बूम की कंडीशन में रहता है, धीरे धीरे रिसेशन शुरू होता है, बहुत रिसेशन होने के बाद फिर उसमें रिकवरी नए सिरे से चलना शुरू होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा अच्छा इसका एग्जाम्पल है। ये एक बिजनेस साइकिल चल रहा है, बूम, रिसेशन, रिकवरी, ये एक बिजनेस साइकिल है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सेल है। तो देखिए मोबाइल फ़ोन्स इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी। मोबाइल फ़ोन्स में क्या हुआ, पहले पहले जब फ़ोन्स आए तो जैसे ही मोबाइल फ़ोन आए तो एकदम बूम पर थे, यानी सभी ने मोबाइल्स फ़ोन, अरे भाई लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन्स जैसी चीज़ हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये कीपैड वाले मोबाइल्स का रिसेशन शुरू हुआ, क्योंकि चेंजेस आने शुरू हुए मार्केट में, डिमांड चेंज हुई। अब यहाँ पर जनरेट हुए टच स्क्रीन फ़ोन्स, यानी जैसे ही हम रिसेशंस पर गए हमने नए रिसर्च, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D शुरू किया,
और उसके बाद हमने यहाँ पर टच स्क्रीन फ़ोन्स के बारे में पढ़ा, टच स्क्रीन फ़ोन के बारे में जाना। टच स्क्रीन फ़ोन मार्केट में आया तो यहाँ पर बूम पर आया, सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स और ये सब चीज़ें मार्केट में आने लगी विथ न्यू फीचर्स कई सारी कंपनीज के साथ। लेकिन धीरे धीरे ये डाउन होना शुरू होंगे, आईफोन्स की अब डिमांड्स बढ़ने लगी है। तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है अपना बिजनेस साइकिल पूरा करके ही जाता है। तो ये बिजनेस साइकिल के एक्सपेक्टेशन को हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज द सिंपल कंसेप्ट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कोई भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, यानी कोई प्रोडक्ट आज बूम पर है, यदि हमने उस पर R&D अप्लाई नहीं किया, यदि कस्टमर की डिमांड पर, उसके रिक्वायरमेंट पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो डाउन होना शुरू होगी। और जैसे ही डाउन हुआ, यदि हमने मार्केट में नए तरह से नए डिज़ाइंस के साथ, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं किया, तो हमारा रिसेशन तय है। लेकिन धीरे धीरे वापस बूम आना शुरू होता है और एक समय फिर से रिसेशन, फिर से बूम आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से बिजनेस साइकिल चलता रहता है। तो टाइम सीरीज का एनालिसिस के थ्रू हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस साइकिल का। अगले पॉइंट पर बात करें तो कंपैरिजन विथ अदर सीरीज के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो शर्ट बनाती है, यस, शर्ट्स इज अ गुड एग्जांपल। और इस शर्ट के दो डिज़ाइन बनाते हैं, ए डिज़ाइन और बी डिज़ाइन। अब मैंने एक साल इन डिज़ाइंस को बेचा और इस एक साल यानी 12 महीने का टाइम सीरीज़ का डेटा मैंने यहाँ पर अवेल किया, दोनों ही डिज़ाइंस का। अब मुझे पता चला कि भाई जो मेरी डिज़ाइन ए है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चली है, मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा हुई है, और बी की डिमांड कुछ कम रही है। तो अब मेरी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी? मुझे अपने प्रोडक्शन में डिज़ाइन ए को इंक्रीज़ करना होगा और डिज़ाइन बी को डिक्रीज़ करना होगा, क्योंकि इसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, इसके कस्टमर्स कम हैं। तो यदि मुझे अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, यदि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो डिज़ाइन ए को मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो ये कंपैरिजन किया जा सकता है अदर सीरीज़ के साथ, यदि हम टाइम सीरीज़ का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करें। फाइनली, यूजफुल फॉर ऑल, कंक्लूडेड फॉर्म में यदि हम टाइम सीरीज के एनालिसिस को देखें तो ये सभी के लिए यूजफुल है स्टूडेंट्स। देखिए, बिजनेसमैन की बात तो हम कर ही रहे हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से बता ही रही हूँ बिजनेस में किस तरह से टाइम सीरीज का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि हम बात करें गवर्नमेंट के लिए, देखिए अभी कोविड सिचुएशंस थी, कोविड सिचुएशन में किस तरह से क्या क्या समाज के विभिन्न वर्गों में, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी, इस पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और इसी के अकॉर्डिंग रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए गए थे। और इस रिलीफ पैकेजेस के अकॉर्डिंग हमने अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की थी। तो ये सारा एनालिसिस कहाँ हुआ? ये गवर्नमेंट ने डेटा देखे पिछले कुछ महीनों के, जो कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हो रहे थे। बिजनेस, एग्रीकल्चर, कई छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सभी इम्पैक्ट होने लगी। तो उसी अकॉर्डिंग रिलीफ पैकेजेस भी डिक्लेयर किए गए। इसी तरह से फार्मर्स, एग्रीकल्चर फील्ड में भी यदि फार्मर्स जानना चाहते हैं कि भाई उनके कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से सीड की डिमांड ज़्यादा है, फार्मर्स को इस तरह से यहाँ टाइम सीरीज़ का एनालिसिस किया जा सकता है। कोई इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमिस्ट भी ये देख सकता है कि किस तरह से, मान लीजिए गोल्ड प्राइस की बात करें, मान लीजिए पेट्रोल प्राइस की बात करें, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन का जो वार हो रहा है, उस वार के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कमी हो सकती है, हम उस कमी के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या क्या काम करें। तो इकोनॉमिस्ट अपनी प्लानिंग डिसीजन कर सकता है टाइम सीरीज के लिए। और फाइनली गाइज, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम सीरीज एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमें तो 75% बनाने हैं, तो इस 75% के लिए आप अपने पिछले डेटा को ऑब्जर्व करिए और ये पता लगाइए कि क्या किस किस पॉइंट्स पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, किस किस पॉइंट पर आपको समझने की ज़रूरत है, किस किस पॉइंट्स पर कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं और किस पर आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। एक और तरीका है जिससे आप अपनी अकाउंट्स की समझ को और बढ़ा पाएंगे, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को एनरिच कर पाएंगे, वो है हमारे चैनल के साथ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल के नए नए वीडियोज़, हमारे चैनल के जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, अकाउंटिंग
वीडियोस हैं आप अच्छे से देख और समझ पाएंगे। हमारे आज की वीडियो को यदि आपने लाइक किया है तो शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।